तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अनुपात वाले प्रश्नों की। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए मैंने पहले भी आयु वाले प्रश्न आपको बहुत बारी कराए हैं। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर मैंने कराया था, इन प्रश्नों को करने का तरीका बताया था। आपको करना क्या है, जो वर्तमान है, जो आपका प्रेजेंट है, क्या दोस्तों प्रेजेंट, उसको आप बीच में लिखिए। तो आपको ए अनुपाते बी प्रेजेंट में कितना दे रखा भाई, ए अनुपाते बी, मतलब ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा, 3:1। 3:1 दे रखा है, कब, प्रेजेंट में। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पास्ट में जाएंगे। ये तो वर्तमान है, तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले चले जाते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया, अगर पहले जाएंगे पूर्व में तो ऊपर की तरफ वर्तमान से, अगर बाद की बात कहेगा भविष्य की तो वर्तमान से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये 4 वर्ष क्या है, पूर्व। भाई 4 वर्ष पूर्व अनुपात कितना था, 4:1 था। 4:1 था इनका अनुपात। तो वर्तमान आयु कितनी है किसकी, ए की पूछ रहा है। इन प्रश्नों को करने का तरीका मैंने दोस्तों क्या बताया था, नीचे वाले अनुपातों का अंतर 3 और 1 का अंतर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 4 से 4 ही रहेगा, 3 का 1 से 3 रहेगा, 4 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बटे में आप 1 रखेंगे, बटे में 1 रखेंगे। गुने कितने से कर देंगे दोस्तों, गुने कर देंगे आप जो आपकी एज दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4, आप गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, गुने कर देंगे दोस्तों, कितने से, 4 से गुना कर देंगे। जितने वर्ष पूर्व की बात है उतने से गुना कर देंगे। मैंने क्या बताया, नीचे वाले अनुपातों का अंतर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो अंतर आएगा वो नीचे लिखेंगे, जितने वर्ष पहले की बात है उससे मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई बात। अब यहां पर दोस्तों क्या होगा भाई, 2 का मल्टीप्लाई 4 से सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। यहां पर सबसे जरूरी बात यह, पूछ कब कर रहा है, ए की वर्तमान आयु प्रेजेंट का पूछ रहा है। जब आपसे प्रेजेंट का पूछ रहा है दोस्तों, कब का, प्रेजेंट का जब पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आप सीधा सीधा 8 का मल्टीप्लाई प्रेजेंट के अनुपात से कर देंगे। भाई ए का वर्तमान का पूछ रहा है तो ए का वर्तमान का रेशियो तो 3 है, 8 त्रिक का 24 कर देंगे। 24 तो ऑप्शन में भी नहीं दे रखा। तो हमेशा याद रखिएगा, जिसका पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, दूसरे से करना है। भाई देखिए प्रेजेंट का पूछ रहा है तो आपको प्रेजेंट के अनुपात से मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना, दूसरा किसका दे रखा उससे करना है। दूसरा पूर्व का दे रखा है 4 वर्ष पहले का, तो उसी से करेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई मैं 4 वर्ष पहले के अनुपात से करेंगे, 8 चौके कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। कब का, 4 वर्ष पहले का। लेकिन आपको वर्तमान में आना है तो 32 में 4 जोड़ेंगे, ये तो 4 वर्ष पहले का है, भाई पहले का निकाल लिया, लेकिन वर्तमान में आने के लिए 4 जोड़ेंगे, तो 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, ए की आयु 36 वर्ष हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आपको हमारे आयु संबंधित प्रश्न देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, एज प्रॉब्लम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सभी वीडियो एज से रिलेटेड मिलेंगे और आपके सारे डाउट वहां पर क्लियर हो जाएंगे। वहां से आप वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? आपको देखिए क्या क्या दे रखा, आपको दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है दूध और पानी का अनुपात, आप कहेंगे सर 5:1 दे रखा है। ठीक है, जब 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 5:2। 5:2 हो गया कब, जब 5 लीटर पानी और मिला दिया। भाई पानी पहले रेशियो में कितना था, 1, रेशियो में कितना मिला दिया, 1 से 2 हो गया, तो कितना मिला दिया, 1 मिला दिया रेशियो में। भाई दूध की मात्रा तो उतनी ही है रेशियो में, दूध की मात्रा ना तो बढ़ी है और ना ही घटी है, लेकिन रेशियो में पानी की मात्रा कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। पहले 1 थी, 2 हो गई, तो 1 बढ़ गई। रेशियो में पानी बढ़ रहा है 1 और लीटर में पानी बढ़ रहा है 5, तो 1 रेशियो बराबर 5 लीटर के हो जाएगा। क्लियर, 1 रेशियो बराबर 5 लीटर के हो जाएगा।
तो मैं 5 का मल्टीप्लाई दूध के अनुपात से करूंगा तो 5 पच्चे कितना 25, और 5 का मल्टीप्लाई पानी के रेशियो से करूंगा तो 5 एकम 5। इसका मतलब क्या है कि पहले वाला जो मिश्रण था उसमें दूध की मात्रा 25 लीटर और पानी की मात्रा कितनी थी 5 लीटर। अब देखिए बाद वाले अनुपात से करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करने पर 25 और 5 दूने का कितना हो जाएगा 10। पहले दूध की मात्रा 25 थी, पानी की मात्रा 5, बाद में दूध की मात्रा 25 है, पानी की मात्रा 10 है, क्योंकि पानी ही तो बढ़ाया है 5 लीटर, पानी ही तो 5 लीटर बढ़ाया है, लेकिन हमसे तो दूध की मात्रा पूछी है। भाई दूध की मात्रा कितनी है 25 लीटर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध की मात्रा पूछी थी, दूध की मात्रा आपने बता दी। अगर आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि पानी की मात्रा पहले कितनी थी, तो पानी की मात्रा पहले कितनी थी 5 लीटर। अगर ये पूछे कि पानी की मात्रा बाद में कितनी हो गई, तो बाद में कितनी हो गई 10 लीटर हो गई। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन बातों को आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, पहली संख्या क्या है। आपके पास दोस्तों 3 संख्या है, ठीक है, ये होगी पहली संख्या, ये होगी दोस्तों दूसरी संख्या और ये होगी आपकी तीसरी संख्या। बोल क्या रहा है प्रश्न में, अच्छे से पढ़िए। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, पहली जो संख्या है वो दूसरी से दोगुनी है, ठीक है। फिर कह रहा है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, ये जो दूसरी संख्या है ये तीसरी से दोगुनी है। अगर हमारी तीसरी संख्या 1 रहेगी तो इसकी दोगुनी ये है 2 हो जाएगी, और पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, ये जो पहली संख्या है ये दूसरी से दोगुनी है, तो दूसरी से दोगुनी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये इनका रेशियो हो गया पहली संख्या दूसरी का तीसरी का, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या बताइए क्या है, ठीक है, पहली संख्या है ये पूछ रहा है, पहली संख्या पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, 3 संख्याओं का औसत कितना है 154। भाई 3 संख्याओं को आपके पास औसत दे रखा है 154। आप बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आपको योग मालूम करना है तो संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, आपको योग मालूम हो जाएगा। तो कर दीजिए 3 चौके 12 का 2 कैरी का 1 रहेगा, 3 पंजे 15 कैरी का 1 16 का 6 कैरी का 1, 3 एकम 3 कैरी का 1 4, 462 आ गया आपका योग। कितना आ गया 462 आपका योग आ गया। भाई जब योग आपको मालूम है तो आप अनुपातों का भी योग करेंगे, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो इस योग में अनुपातों के योग से डिवाइड कर देंगे, 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 6 के 42, 46 में से 42 तक कट गया, 4 बचेगा, 2 जोड़ देंगे फिर से 42, ये भी 6 बार में कट जाएगा, 66 बार में पूरा कटा। पूछ रहा है पहली संख्या, पहली संख्या ये, तो 66 का मल्टीप्लाई पहली संख्या में कर देंगे, मतलब 4 में कर देंगे। कर दीजिए 4 6 के 24 का 4 कैरी का 2 रहेगा, 4 6 24 और कैरी का 2 कितना 26 हो जाएगा। पहली संख्या है 264, 264 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हुई दोस्तों बात। मैं आपको उस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं एक एक बात आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए, कहीं से भी कोई भी बात मिस ना हो, ताकि आपको यह समझ में ना आए कि ये कैसे हो गया। एक एक चीज आपको मैं अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। सबकी समझ में प्रश्न आ गया अच्छे तरीके से। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो प्रारंभ में मूल्य क्या था। प्रारंभ का मूल्य दोस्तों पूछ रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछ रहा है। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूं। किसी वस्तु के मूल्य में, क्या मूल्य आपको पता है, नहीं पता। जब आपको मूल्य ना पता हो तो आप उस मूल्य को 100 रुपये मान सकते हैं, आप बिल्कुल मान सकते हैं। तो मूल्य आपने 100 रुपया मान लिया, उसमें R% की क्या हुई वृद्धि, वृद्धि हो गई R% की। परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है। क्लियर। फिर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसमें R% की कमी हो गई। बढ़ा हुआ मूल्य आपको पता है, नहीं पता उसे भी आप 100 मान लेंगे। R% की क्या हुई, कमी, कमी हुई तो माइनस लेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 होगा। ठीक है, कमी की गई यदि वस्तु का अंतिम मूल्य कितना है 1 रुपया। वस्तु का जो अंतिम मूल्य वो दोस्तों कितना है 1 रुपया है। वस्तु का जो अंतिम मूल्य वो क्या है 1 रुपया। अब देखिए ये बराबर का 1 हमारा इधर आ जाएगा, 1 रुपया हमारा जब इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये संख्याएं पलट जाएंगी आपकी। देखिए 100 माइनस R बट्टे में कितना 100 ऐसे रहेगा,
और ये संख्या देखिए इधर आएगी तो बराबर के इधर आएगी तो ये पलट जाएगी, मतलब पलट के मतलब ये है कि 100 ऊपर चला जाएगा आपका, और बटे में क्या आ जाएगा 100। अब देखिए ऊपर ये प्लस है, बटे में आके माइनस का आर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 100 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। बटे में क्या होगा, इस 100 का 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। ये भी दोस्तों 10,000 हो जाएगा। माइनस का आर से मल्टीप्लाई माइनस के आर से हो जाएगा तो ये माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा। और एक का पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही तो रहेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। ये किस ऑप्शन में है ये चेक कीजिए। ये दे रखा है आपके डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। देखिए कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी बिल्कुल भी नहीं है, ये कैलकुलेशन बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न आपकी समझ में नहीं आया। देखिए अंकित मूल्य 1 रुपया है, 1 रुपया हमने ले लिया। देखिए जब मैं इस बराबर वाली संख्या को इधर लेके आऊंगा तो ये तो ऐसे ही रहेगी, बराबर के इधर आके क्या होगा गुना में आएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, और बटे में ये वाली संख्या आ जाएगी 100 प्लस आर। देखिए यहाँ पर मैंने माइनस का आर लिया था, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत आसान है। बस आपको जो जरूरत है वो जरूरत है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस जब आपकी अच्छे तरीके से हो जाएगी तो इन प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर दिया करोगे, चुटकियों में। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, प्रतिशत में बताना है। ठीक है, देखिए बॉय और गर्ल ये मैंने लिख लिया। लड़कों को कितने परसेंट मिली 20%, लड़कियों को कितनी मिली छात्रवृत्ति 25%। रेशियो में कितना दे रखा है, रेशियो में दे रखा है 3:2। यहां तक किसी को डाउट होगा? बिल्कुल किसी को यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए समझ में आ गई दोस्तों बात यहां तक। अब देखिए मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड आपने पहले पढ़ा होगा। अब देखिए एलिगेशन मेथड में क्या होता है, क्रॉस अंतर होता है इस तरीके से, इस तरीके से क्रॉस अंतर होता है। लेकिन क्रॉस अंतर के लिए यहां पर कोई बीच में संख्या होती है, वो संख्या तो आपको पता ही नहीं है क्या है। आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं वो संख्या क्या है। देखिए कैसे, 25 में से 3 का अंतर कर दीजिए, 25 में से 3 को आप घटा देंगे कितना आएगा 22 आएगा। और 20 में से 22 को घटा देंगे, 22 और 20 का अंतर कर देंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब जो छात्रवृत्ति मिली थी 20% लड़कों को, 25% लड़कों को जो छात्रवृत्ति मिली थी वो संख्या में कितनी मिली थी 22 मिलाकर। भाई छात्र और छात्राएं दोनों मिलाकर के अपने आप में कितने होंगे 100%। कितने होंगे अपने आप में 100% होंगे। 100% में से कितनों को छात्रवृत्ति मिली है 22% को मिली है। तो कितनों को नहीं मिली, 100 में से 22 घटा देंगे तो कितनों को नहीं मिली 78% को नहीं मिली। यही तो पूछ रहा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। भाई 78% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।